नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर और ये आपके कैलेंडर के हम बात करेंगे टाइप 4 की। और ये आज की क्लास है वो आपके इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अपन इस क्लास पर आने से पहले एक बार पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, पीछे की क्लास का रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, तो पीछे की क्लासेज में अपन ने क्या देखा था भाई कि आपका जो ये कैलेंडर चैप्टर है, इस कैलेंडर चैप्टर में आपके क्या है, एक तो बेसिक है ना, एक तो क्या है बेसिक्स। उसके बाद अपन ने देखे थे भाई डेट मंथ। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके सबसे पहला आता है कौन सा, जिसमें डेट मंथ क्या हो, सेम हो, ईयर क्या हो, अलग हो। दूसरा आपका आता है जिसमें क्या हो, डेट मंथ अलग हो और ईयर क्या हो, सेम हो। तीसरा आपका आता है डेट मंथ ईयर तीनों क्या हो, अलग अलग हो। ये सर्कल का मतलब तीनों अलग है। ठीक है, और ये तीनों क्या आते हैं भाई, ये तीनों आपके आते हैं रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब था कि भाई इनके लिए कोई ना कोई रेफरेंस डेट दे रखी थी, है ना। लेकिन अब बात करते हैं जिसकी, एक आता है आपका अनरेफरेंस बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट दे दी जाती है डेट। ये आ गया आपका फोर्थ टाइप। फिर उसके बाद फिफ्थ टाइप कौन सा था कि भाई कैलेंडर मैचिंग, है ना। कैलेंडर मैचिंग, कौन सा कैलेंडर मैच हो रहा है या फिर सेम है, तो वो वाला कैलेंडर, कौन सा वाला कैलेंडर सेम रखता है या मैच हो रहा है, या फिर इसके अंदर मिसलेनियस, है ना, कुछ भी बचा हुआ पार्ट, वो आएगा टाइप 5 के अंदर। तो ये चीज़ें अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो अपन ने इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर दिया, सिर्फ सिवाय इसको छोड़ के, किसको, मिसलेनियस को। एक कुछ एक क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी टाइप के होते हैं, अलग है। बाकी आपके पास सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है और 2 कॉन्सेप्ट से आपने इस पूरे चैप्टर को क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट कौन सा है कि भाई ईयर होता है ना, जब भी ईयर के लिए आप क्या निकालते हो, ऑड डेज। और ईयर के लिए ऑड डेज जब भी निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, एक तो ईयर का गैप प्लस लीप ईयर, प्लस क्या है, लीप ईयर। ठीक है, और उसको किससे डिवाइड करते हो, 7 से। और जब बात करते हैं इस मंथ की, तो मंथ के लिए क्या करते हो आप, जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 है, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 2, मार्च के लिए 3। अगर मान लो डेट वाइज नहीं दे रखा है तो ये तीनों कितने हो गए भाई, 3 3 6 2 8, और 8 को 7 से डिवाइड करो 1। तो ये आपके लिए आता है। ऐसे ऑड डेज निकालते हैं, जब डेट मंथ अलग हो, ईयर अलग हो, तो वैसे ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है, जब तीनों अलग हो तो दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में यूज कर लो। अनरेफरेंस वाला आए तो क्या करोगे, 2 इसके मेथड बताए थे। एक तो था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उससे कर लो। या फिर क्या था कि भाई आप जो आज की डेट है उसको रेफरेंस मान लो और उस रेफरेंस से फिर इन तीनों में से जो भी पैटर्न लागू होता है उससे कर लो। कैलेंडर मैच के क्वेश्चन अपन ने करवा दिए। क्या है कि भाई जो आपको, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि 2020 का कैलेंडर कौन से ईयर से मैच करेगा, कौन से ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा, तो भाई 2020 में क्या है, तो वो चीज़ देखो आप कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिसके रेफरेंस में, किसके, 2020 के रेफरेंस में जिस ईयर का क्या हो, आपका ऑड डेज 0 आ जाए। क्या हो, जैसे मान लो भाई 2020 ये आपको बोल दिया, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न में से किसका कैलेंडर, तो भाई जो भी, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक आपको दे दिया 1992, है ना। तो इस 1992 को क्या करोगे आप, ऑड डेज निकालोगे। कैसे निकालोगे, 2020 के रेफरेंस में। कैसे, तो भाई ईयर का ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो ईयर गैप कितना हो गया, ईयर गैप इनके बीच का 18 प्लस लीप ईयर इनके बीच कितने हो गए, तो 92, 96, 2000 और फिर 5 हो, तो कितने हो गए 8। तो 26 डिवाइड बाई 8, 7 कितना आया भाई, ऑड डेज 5। तो ऑड डेज 5, 1 2 3 ये जो भी आए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये इसका कैलेंडर समान नहीं है। जब ऑड डेज आपका क्या आता है, 0 आता है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों ईयर का कैलेंडर बिल्कुल क्या होता है, एज इट इज कॉपी होता है। तो ये थे भैया आपका बेसिक, और ये अपने अब तक पढ़ा है। आज जो भी बचे हुए उन प्रश्नों को करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है भाई, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या आपके कॉमन सेंस बेस्ड है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि यदि परसों क्या था, शुक्रवार, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा।
अब क्या करते हैं लोग कि सबसे पहले तो इसको रियलाइज़ करते हैं कि भाई छोटे क्वेश्चन है ना, इसको रियलाइज़ करेंगे कैसे कि भाई परसों था शुक्रवार, तो ठीक है परसों यानी कल शनिवार, आज क्या हो गया रविवार। अब बोल रहा है आगामी परसों, तो आगामी परसों कब होगा, तो आगामी परसों होगा सर आज रविवार है, सोमवार, मंगलवार, फिर उसके बाद तीसरा दिन है ना, तो उसके बाद तीसरा दिन कौन सा, मंगल के बाद बुध, गुरु और शुक्रवार। तब क्या करेंगे, शुक्रवार को राइट करेंगे। लेकिन अपने को इतना सोचना ही नहीं है, अपने को क्या करना है, इतना सोचना ही नहीं है, अपन चलते हैं ऑड डेज बेस पे। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, परसों क्या था, शुक्रवार, तो ये परसों आ गया ना, परसों का मतलब क्या, 2 दिन पहले, तो 2। आगामी परसों, ये भी परसों आ गया, इसका मतलब भी क्या है, 2 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा दिन है ना, तो ये दिन कितने हो गए, 3। तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए, 2 2 4 3 7, और 7 में 7 का डिवाइड देता हूँ तो ऑड डेज कितना आता है, 0। मतलब जो परसों वार था वो का वही क्या रहेगा, वार। परसों वार क्या था भाई, शुक्रवार, तो आपका आंसर क्या आएगा, शुक्र। आई चीज़ समझ, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी में दे दे कि भाई वहाँ से उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले के बाद, 3 दिन उससे पहले, कुछ भी दे दे, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको रियल इमेजिन नहीं करोगे और क्या करोगे, सीधे दिन काउंट करोगे। जैसे परसों में हमें पता है भाई 2 दिन पहले ही तो होता है परसों, तो 2 दिन पहले का 2 दिन, अच्छा आगामी परसों तो उसके 2 दिन, तीसरा दिन तो इसके 3 दिन, तो टोटल दिन हो गए 7। 7 में 7 का डिवाइड दिया, मेरे पास ऑड डेज आया 0, है ना, विषम दिन, इसको क्या बोलते हैं, विषम दिन। और विषम दिन कितना आया भाई, 0। विषम दिन 0 का मतलब क्या है कि जिस दिन जो वार था वो का वही क्या रहेगा, ठीक है, वो का वही रहेगा। तो आई चीज़ समझ। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है। अगला है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। अब देख लो फिर से वो की वही दिक्कत क्या है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीता कल उससे पहले रविवार यानी परसों, तो क्या फाइनली वो क्या कह रहा है, परसों क्या था भाई, रविवार। तो आपके पास क्या है, 2 तरीके हैं, एक करो बेसिक से, एक करो दिनों वाले कॉन्सेप्ट से या ओड डेज वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आप खुद को कंफर्ट मानते हो कि मेरे इससे जल्दी होते हैं, तो आप अगर आपके इससे जल्दी होते हैं तो आप बेसिक से कर लो, और भी बढ़िया। अपना फाइनली मोटो क्या है कि क्वेश्चन कम समय में सही अटेम्प्ट होना चाहिए, बस एग्जाम क्रैक करने के लिए ये मोटो होता है। तो यहाँ पर देखो बेसिक क्या है भाई कि बीते कल से 1 दिन पहले, तो बीते कल से पहले वाला दिन यानी कल बीत गया उससे पहले वाला दिन यानी परसों, और परसों अगर रविवार था तो आज क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा शनिवार, आज हो जाएगा परसों अगर रविवार था तो कल सोमवार और आज मंगलवार। तो आने वाले कल से अगले दिन यानी फिर परसों का बोल रहे। यहाँ पर देखो जो पीछे की लैंग्वेज थी ना आपके क्वेश्चन की, उसमें सिंपल सा दे रखा था यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों, और इसने क्या बोल दिया, लैंग्वेज को घुमा दिया, बीते कल से पहले वाला दिन, बात वही है परसों, और आने वाले कल से अगले दिन, तो बात वही है परसों, ठीक है। तो आज मंगलवार है तो परसों फिर क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, और गुरुवार से फिर 3 दिन, तीसरे दिन तो कौन सा होगा भाई, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा दिन होगा भाई, रविवार। तो आपका बेसिक से क्या आया, रविवार। अब बात करते हैं किसकी, तो ट्रिक की, है ना, बात किसकी करते हैं, और डेज के ट्रिक की। तो सिंपल सी देखो भाई, बीते कल से पहले वाला दिन यानी 2 दिन, आने वाले कल से अगला दिन तो फिर से 2 दिन, इन दोनों को साथ ही लिख रहा हूँ, नहीं तो कल के लिए 1 लिख दो, फिर उससे अगले दिन 1 लिख दो, और उससे फिर तीसरा दिन, फिर 3 दिन, बस वही क्या होता, 7 डिवाइड बाई 7 कितना आया, ऑड डेज 0, यानी जो वार था वही था, वार क्या था भाई, रविवार, तो रविवार, यही आंसर आ रहा है ना। आंसर क्या आ रहा है, रविवार का रविवार ही आपका आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि परसों क्या है, मंगलवार है, और परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, परसों अगर मंगलवार है, मान लो परसों क्या है, मंगलवार है, तो उसके 2 दिन बाद तो बुध गुरु, और उसके दिन बाद कौन सा होगा भाई, शुक्रवार। कौन सा वार होगा, शुक्रवार। ये तो किससे आया, बेसिक से। अब बात करते हैं किसकी, ट्रिक की।
तो देखो परसों मंगलवार है ना, तो परसों का दे रखा आपको मंगलवार, कोई दिक्कत नहीं। उसके 2 दिन बाद इसको सिंपल से ही देख लो, ठीक है, क्योंकि ये तो परसों का ही दे रखा है तो सिंपल से ही देख लो बेसिक से। और 2 दिन बाद का दे रखा है ना, तो वही चीज़ अपने को क्या करना, बस उसमें 3 दिन ऐड करना। भाई 2 दिन बाद का है यानी 3 दिन, तो मंगलवार में 3 दिन ऐड करोगे, क्या आएगा, बुध गुरु और शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। तो बस वही चीज़ है, क्या है, शुक्रवार। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत इजी रहते हैं और आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगला है भैया प्रश्न संख्या 37। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 37। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो क्या आंसर है भाई इसका, देखो बीते कल से 2 दिन पहले है ना, तो ट्रिक से देख लो। पहले तो बीता हुआ कल 1 दिन और उससे 2 दिन पहले कितने दिन हो गए भाई, 3 दिन है ना। बीते कल से 2 दिन पहले 3 दिन, शुक्रवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा। परसों के लिए क्या आ गया भाई, 2 दिन, तो कितने हो गए दिन, 5 और डेज आपके आ गए। तो आपका क्या है भाई, वार है शुक्रवार, है ना, वार क्या है, शुक्रवार। तो बस शुक्रवार में 5 दिन क्या करोगे, ऐड, क्योंकि परसों का पूछा है तो शुक्रवार में क्या करोगे, 5 दिन ऐड करोगे। और 5 दिन ऐड करोगे कितना आएगा, शनि रवि सोम मंगल बुधवार। क्या आएगा भाई, बुधवार। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो बीते कल और उससे 2 दिन पहले, अच्छा बीता कल 1 और 2 दिन पहले 4 आएगा ना यहाँ, तो कितना हो गया, 6 है ना, 6 हो गया। और 6 अगर आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तो भाई 7 ऐड करने पर तो शुक्रवार ही आता है, 6 ऐड करने पर गुरुवार। ठीक है, ये तो आ गया आपका किससे, ट्रिक से। अब बात करते किसकी, कॉन्सेप्ट की। शायद कुछ मिस्टेक है, देखो बीता कल 1 और 2 दिन है ना, तो 1 + 2 प्लस परसों के, तो परसों क्या होता है 2, अच्छा परसों ही पूछा है ना 2, तो 5 ही आएगा भैया, है ना। 5 का दिन कितना हो जाएगा, शुक्रवार में आप ऐड करो 5, तो शुक्रवार + 5 दिन कितना हो जाएगा, बुधवार। क्या आएगा भाई, बुधवार। ठीक है, ये आंसर सही है। बेसिक से देख लो, बीते कल से 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या आएगा, रविवार। रविवार के 1 दिन बाद क्या आएगा, जो अपना आज का दिन है ना। चीज़ को समझना, मान लो अगर अपन आज है, ये क्या है, आज का दिन है, ये बोल रहे हैं बीता कल यानी इससे 1 दिन पहले, और उससे क्या है 2 दिन पहले, तो ये 1 ये 2, और ये 2 दिन पहले क्या था भाई, यहाँ पर था आपका क्या, शुक्रवार, यहाँ पर क्या था, शुक्रवार। तो बीते हुए कल से, यहाँ शुक्रवार था 2 दिन, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो यहाँ क्या होगा, शनिवार, यहाँ होगा रविवार, और आज क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। आज क्या हो जाएगा भाई, सोमवार हो जाएगा। आ गई चीज़ समझ। अच्छा आज अगर सोमवार है तो वो आपसे पूछ रहा है परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों क्या है, आज अगर सोमवार है तो ये कल, ये परसों, तो कल हो जाएगा मंगलवार, और परसों क्या हो जाएगा, बुधवार। परसों क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को याद रखना, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये जो हिंदी भाषा में होता है ना, कन्फ्यूजिंग होता है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप क्या करोगे, इंग्लिश में ही सॉल्व किया करो। हमेशा इंग्लिश से डरना नहीं, उससे सॉल्व करो, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है हिंदी में और इंग्लिश में वो प्रश्न सही है, अगर मान लो बाइलिंगुअल आपका पेपर है दोनों भाषाओं में, तो फिर आपके इंग्लिश वाले प्रश्न को प्राथमिकता मिलती है, और वो सही है तो उसका आपको कोई भी बोनस नंबर नहीं मिलता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा भाई ये, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बेसिक से भी करते हैं उससे भी करते हैं। ये है आपका ट्रिक वाला, ऑड डेज, बेसिक को यहाँ कर लेंगे।
तो देखो कल यदि परसों क्या था, बृहस्पतिवार, इसको अपन कहते हैं गुरुवार, ठीक है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो परसों था तो ये 2 दिन, ठीक है। कल का क्या हो गया भाई, 1 दिन, और 4 दिन बाद तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिन, कल के 4 दिन बाद, है ना। तो 4 दिन बाद का एक तो चौथा दिन बोलते तो क्या आता, +4, एक 4 दिन बाद यानी +5, तो 5 2 7 1 8, 8 में 7 का डिवाइड दोगे, और डेज कितना आया भाई, 1, और 1 का मतलब क्या है, बाद का पूछा है तो गुरुवार में 1 ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लो, यदि परसों गुरुवार था, ठीक है, तो कल के 4 दिन बाद, तो 2 दिन ये, 1 दिन ये, 4 दिन ये, 2 1 4, है ना, 7 आएगा, कितना आएगा, 2 4 1 7, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ क्या आएगा, 7 डिवाइड बाई 7 0, और जैसे ही 0 आया इसका मतलब क्या था, जो वार है वो का वही रहेगा, जो वार है ना वो का वही रहेगा, यानी गुरुवार था, गुरुवार, बृहस्पतिवार। अब बात करते हैं बेसिक की। बेसिक में क्या बोल रहा है भाई, ये यदि परसों था क्या, गुरुवार, तो मैं मानता हूँ ये है मेरा आज, ये क्या है, आज है, और ये बोल रहा है परसों गुरुवार था, तो ये आ गया परसों, भाई ये बीता हुआ कल, ये परसों, और इस दिन अगर गुरुवार था, ठीक है, तो अगला क्या होगा, शुक्र, और आज क्या हो जाएगा, शनि, आज क्या हो जाएगा, शनि। आपसे क्या पूछा है, कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कल है, ये कल, ये हो जाएगा रवि, और इसके 4 दिन बाद तो 1 2 3 4, ठीक है, तो सोम मंगल बुध गुरु, ये सोम मंगल, ये बुध, और ये गुरु, तो आपके 4 दिन बाद कौन सा वार आएगा भाई, गुरुवार, है ना। 4 दिन बाद कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइप बचा हुआ है, तो इस टाइप के प्रश्नों को, ये टाइप अपन ने कवर किया नहीं था, तो बेसिक्स के अंतर्गत आता है ये टाइप, ठीक है, छोटे मोटे दिन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यदि परसों शनिवार था तो बेसिक से देख लो, ट्रिक से देख लो, किसी से भी। अब परसों क्या था भाई, शनिवार, परसों क्या था, शनिवार, तो कल क्या होगा, रविवार, कल क्या था, रविवार, आज क्या होगा, सोमवार, आज क्या होगा, सोमवार। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 3, यदि परसों शनिवार है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्रश्न उल्टा दे दिया है, ये मान लो आज है ना, ये क्या है, आज है, और ये बोल रहा है यदि परसों शनिवार है, तो आने वाला बोल रहा है कि भाई परसों अगर शनिवार है तो फिर कल क्या आएगा, शुक्रवार, और आज क्या है, गुरुवार। तो ये बोल रहा है कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल क्या हो जाएगा भाई, बुधवार, और इससे 3 दिन पहले तो 1 2 3, तो बुध के बाद मंगल सोम रवि, क्या आएगा भाई, रवि, कौन सा वार आएगा, रविवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको करते हैं ट्रिक से, तो वही चीज़ है, परसों शनिवार है ना, अगर परसों क्या है, शनिवार है, तो +2 प्लस कल से, तो कल का 1 प्लस 3 दिन पहले तो 3, तो 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6, 3 और 3 कितने हो गए, 6। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, इस बार आपको 6 प्लस नहीं करके माइनस करना है। क्यों करना है कि जो दिन पूछा गया वो कैसा है, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले की चीज़ पूछी जाती है तो माइनस करते हैं, बाद की चीज़ पूछी जाती है तो प्लस करते हैं। तो 2 1 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6 हो गए ना, 6, तो 6 इसमें से माइनस करो, किस में से, जो आपको दिन दिया गया है। तो शनिवार से जब 6 माइनस करते हैं, किससे, शनिवार से -6 करते हैं तो कितना आता है भाई, शनिवार के बाद देखो शुक्र गुरु बुध मंगल सोम रवि, शनिवार से जब -6 करोगे तो क्या आएगा, रविवार, क्या आएगा, रविवार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, आंसर वो का वो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40।
इसमें देख लेते एक बार 46 प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। यदि आने वाला परसों रविवार है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल क्या है, उसी प्रकार का प्रश्न है। क्या है, यदि आने वाला परसों रविवार है तो देख लो, बेसिक से करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, आने वाला परसों अगर रविवार है तो ये है मेरा आज, ये कल, ये परसों, और ये अगर आने वाला परसों क्या है, रविवार है, तो ये कल क्या आएगा फिर, शनिवार। कल क्या आएगा, शनिवार। तो आज क्या होगा, शुक्रवार। आज क्या होगा भाई, शुक्रवार। ठीक है, चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इससे पहले देख लो, अगर आज शुक्रवार है तो आपका क्या आएगा, गत कल से 3 दिन पहले। तो गत कल ये कौन सा था भाई, गुरुवार। इससे 3 दिन पहले 1 2 3, तो गुरु से बुध मंगल सोम, क्या आएगा भाई यहाँ पर, सोम। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वार आएगा, सोम। अच्छा, इसी चीज़ को ट्रिक से बात करते हैं। तो ट्रिक के लिए क्या है, यदि परसों रविवार है तो भाई परसों की बात है तो 2 दिन, गत कल 1 दिन, 3 दिन पहले 3 दिन, कितने दिन हो गए भाई, 6। और पहले का पूछ रहा है तो माइनस करो, किससे माइनस करोगे, रविवार से। तो जब रविवार से -6 दिन करोगे तो कितना आएगा, तो देखो रवि से जब माइनस करते हो तो शनि शुक्र गुरु बुध मंगल सोम, 6 माइनस करते ही आपके पास आएगा सोम। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। आई चीज समझ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोमवार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, है ना। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 41। यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के दिया है तो कंफ्यूज मत होना, और ट्रिक में भी थोड़ी सी सावधानी रखना। क्या बोल रहा है भाई, मान लो ये आज है, ठीक है, ये क्या है आज। वो बोल रहा है आगामी परसों क्या है, शुक्रवार है। तो आगामी परसों अगर शुक्रवार है तो कल क्या था भाई, गुरुवार। और कल क्या होगा, मतलब गुरुवार, और आज क्या है, बुधवार। आज क्या है, बुधवार। आ गई चीज़ समझ। लेकिन वो बोल रहा है आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन है। तो आगामी कल हो गया क्या, गुरुवार, उससे 3 दिन बाद 1 2 3, है ना। तो कौन सा हो गया, गुरु के बाद शुक्र शनि और रवि। कौन सा वार हो गया भाई, रवि। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रविवार। अच्छा, ट्रिक से देखो तो क्या है, आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी परसों हो गया 2 दिन, और आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद भी कौन सा दिन है, ये। तो ये 4 अलग है। अगर 2 को आपको दे रखा क्या, शुक्रवार, 2 को आपको दे रखा है शुक्रवार, तो इसमें से देखो 2 तो आ गए, पीछे बचे 2, +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। ये चीज़ आई समझ। यहाँ ये गलती मत कर देना भाई कि 2 ये 4 ये दोनों क्या 6, तो इसमें 6 ऐड करो और शुक्रवार में 6 ऐड करोगे तो आपका आएगा गुरुवार। तो वो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है, वो नहीं आएगा। रीज़न ये है कि इसको कैसे समझना भाई, परसों का पूछा है ना तो 2, लेकिन ये परसों कौन सा है, आगामी वाला। ये परसों कौन सा, आगामी। और ये जो आपको दे रखा आगामी कल, ठीक है, प्लस उसके 3 दिन बाद, तो ये भी क्या है, आगामी, है ना। तो इसमें से आगामी कल प्लस उसके 3 दिन बाद, तो ये तो हो गया आगामी कल उसके 1 दिन बाद, और यही तो क्या है, परसों। तो ये चीज़ ही तो ये दे रखी है, शुक्रवार। तो यहाँ तक तो अपने को क्लियर है। तो उसके 2 दिन बाद और का देखना, और 2 दिन बाद और क्या होगा, रविवार। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। जब एक ही डायरेक्शन हो ना, ये भी आपके क्या है, आगामी परसों, और ये भी क्या है, आगामी दिनों में पूछ रहा है, तो इन दोनों के सम को क्या कर दो, या तो फिर सिंपल सी ट्रिक है, माइनस कर दो। क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पढ़ा है ना आपने, सेम चीज़ क्या है, माइनस करते हैं, और डिफरेंट चीज़ को जो अलग होती है ना उसको क्या करते हैं, प्लस। तो देखो यहाँ 4 है, -2, कितने बचे, 2, और दिए हुए वार में 2 जोड़ दो बस। इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो दिए हुए वार में जब 2 जोड़ोगे तो शुक्र से क्या आ जाएगा, रविवार आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 42। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। यदि बीते कल से
पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, है ना। बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। अब देखिए इसका बेसिक क्या है भाई, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो बीते कल से पहला दिन सिंपल सी चीज़ क्या है, परसों। सिंपल सी चीज़ क्या है, परसों। प्लस तो रविवार कब होगा ये आपसे पूछा है ना। बीते दिन से पहला दिन बुधवार था तो ये आपको बोल दिया भाई इसमें तो कि अगर परसों है ना क्या था, बुधवार था। परसों क्या था भाई, बुधवार था। तो आज क्या होगा, मान लो ये आज है ना, बेसिक से करते देखो। ये बीते हुए कल से पहले वाला दिन क्या था, बुधवार, तो ये गुरुवार, और आज क्या है, शुक्रवार। तो आपसे पूछा रविवार कब होगा, तो आने वाले कल के एक दिन बाद, या फिर अपन डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, परसों, है ना। तो इसको 2 दिन बोल सकते, कैसे, या तो आने वाले कल के एक दिन बाद, या फिर परसों। तो पूछ रहे ना रविवार कब होगा, तो देखो परसों यहाँ कहीं दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं। आज से 3 दिन बाद, है ना, आज से 3 दिन बाद नहीं होगा भाई, गलत। आने वाला कल शनिवार होगा, क्योंकि ये शुक्रवार है आज, तो आने वाला कल शनिवार। आज तो खुद शुक्रवार है ही है। आने वाले कल से अगला दिन, है ना, या एक दिन बाद या फिर अगला दिन, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। तो ये था भाई आपके इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, हरि को याद है। अब देखना ये जो है ना, ये मिसलेनियस टाइप में यही आते हैं आपके, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, बस चीज़ को पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो, है ना। ये सहमत है तो डबल टाइपिंग हो गई, कोई नहीं, क्या हो भाई, दोनों क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। आगे चीज़ समझ। अब इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करोगे, तो भाई देखो हरि को याद है, ठीक है, उसके पिता का जन्मदिन, तो हरि को क्या याद है, पहले वो चीज़ देख लो। हरि को ये याद है कि भाई उसके जो पिता का जन्मदिन है वो 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। मतलब क्या चीज़ है, 13 और 16 जून के बीच में। तो बीच का मतलब क्या हो गया भाई, या तो अगर बर्थडे कब होगा 14 को, या फिर कब होगा 15 को। समझ गए ना, 13 और 16 जून के बीच की बात कर रहा है, तो या तो होगा कब 14 को, या होगा कब 15 को। चीज़ आ गई समझ। अच्छा, हरि की बहन को क्या याद है, तो उसकी बहन को क्या याद है भाई, उसके पिता के जन्मदिन के बारे में। बहन बोलती है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, 14 और 18 जून के बीच में है। बहन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, 14 और 18 जून के बीच में। तो उनके बीच में क्या आएगा भाई, 15, 16, 17, ठीक है, आ गया। तो बहन को, हरि को याद है कि भाई उसके जो फादर का बर्थडे वो कब है, बर्थडे 13 और 16 के बीच। तो बीच में कौन सी आती है भाई, या तो 14 को होगा या 15 को होगा, हरि के अकॉर्डिंग। उसकी बहन के अकॉर्डिंग क्या है कि 14 और 18 के बीच है, यानी या तो 15, 16 और 17 को होगा। दोनों चीज़ क्लियर। अब अपन देखते हैं कि भाई है क्या एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई अपने को क्या करना है कि उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों क्या हो, सहमत हो। तो हरि के अकॉर्डिंग डेट ये 2 आ गई, और बहन के अकॉर्डिंग डेट ये 3 आ गई। तो देख लो भाई ऐसी कौन सी डेट है जो जिसमें दोनों सहमत हो या फिर कॉमन हो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 15। इसका मतलब क्या हो गया, उनके जो पिताजी का जन्मदिन है, किसके, हरि के, ठीक है। तो हरि के जो पिताजी का जन्मदिन है वो कौन से दिन को पड़ेगा, 15 जून को। कब पड़ेगा वो, 15 जून को। और इस डेट के लिए वो दोनों सहमत होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हरि के अकॉर्डिंग भी 14 या 15 को है, और बहन के अकॉर्डिंग 15, 16, 17 को है। तो 15 डेट कॉमन है, तो कॉमन वाली डेट में दोनों सहमत होते हैं, ठीक है। तो बस इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44।
अगला प्रश्न क्या है देखिए, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले है, जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद है। ठीक है, परीक्षा मई की कौन सी तारीख को है? तो आपका बिल्कुल वैसा का वैसा है कि भाई रमन को क्या याद है। ठीक है, रमन के अकॉर्डिंग क्या है, रमन के अकॉर्डिंग परीक्षा कब है? 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले। तो ये हो गई 15 और इसके बाद लेकिन 18 से पहले। तो इसका मतलब कौन कौन सी डेट है भाई? या तो 16 मई या 17 मई। ठीक है, ये दो रमन के हिसाब से डेट आ गई किसकी? परीक्षा की। जबकि दीप को याद है परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद। अब भाई दीप है, वो दीप क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग परीक्षा कब है? 16 मई के बाद, है ना। तो 16 के बाद और 21 से पहले, 21 से पहले तो क्या आएगी? 17, 18, 19 और 20। तो ये आपके चार क्या आ जाएंगे? डेट। ये किसके अकॉर्डिंग है? दीप के अकॉर्डिंग। तो रमन के अकॉर्डिंग है 16 और 17, दीप के अकॉर्डिंग है 17, 18, 19, 20। तो आपसे बस वही पूछा है परीक्षा मई की कौन सी तारीख को है। तो कौन सी तारीख को है भाई? तो इसके अकॉर्डिंग 16, 17 को है, इनके अकॉर्डिंग 17, 18, 19, 20 को है। कॉमन कौन सी चीज़ है भाई? 17। तो परीक्षा की तिथि, ठीक है, या फिर परीक्षा का दिन कौन सा आएगा? 17 मई, जिस पे दोनों क्या हो जाएंगे? सहमत, या फिर दोनों का जो कॉमन पार्ट है। तो परीक्षा की डेट क्या आएगी? 17 मई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 45। मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के पश्चात परंतु 21 दिसंबर से पूर्व है, जबकि सूरज को याद है परीक्षा 24 दिसंबर से पूर्व परंतु 19 दिसंबर के पहले है। ठीक है, ये चीज़ आपके हो गई। अच्छा, अब देखो, मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के पश्चात परंतु 21 दिसंबर से पूर्व है, जबकि सूरज को याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर से पूर्व परंतु 19 दिसंबर के पश्चात है। परीक्षा दिसंबर की कौन सी तिथि को होगी? सेम चीज़ है भाई, देख लो मयंक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है? मयंक बाबू, मयंक के अकॉर्डिंग क्या है भाई? 18 दिसंबर के बाद और 21 के पहले। तो ये 18 इसके बाद और 21 से पहले। तो 18 और 21 के बीच में क्या भाई? या तो 19 को होगी या 20 को होगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मयंक। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मयंक। दूसरा क्या है? जबकि सूरज को याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर से पूर्व परंतु 19 दिसंबर के पश्चात है। ठीक है, तो ये सूरज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई? सूरज के अकॉर्डिंग हो जाएगा परीक्षा कब है? 24 दिसंबर से पूर्व परंतु 19 दिसंबर के पश्चात। तो देखो ये 19 के पश्चात और ये क्या है? 24 से पूर्व। तो देखो 19 के पश्चात 20, 21, 22 और 23। ठीक है, चार चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किसकी? 20 से 20 की। किसकी बात करते हैं भाई? 20 से 20 की। चीज़ आ गई समझ? तो 20 को आपकी डेट हो जाएगी फिक्स। परीक्षा की दिनांक कौन सी है भाई? 20। परीक्षा का दिन किस दिन है परीक्षा? 20 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि दोनों में 20 दिसंबर कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? इसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई? कैलेंडर चैप्टर क्या है? समाप्त है। इसके बाद आपका कैलेंडर चैप्टर समाप्त है। बर्मन को याद है कि क्रिकेट मैच 19 जुलाई के पश्चात परंतु 22 जुलाई से पूर्व है, जबकि सुमित को याद है कि क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पूर्व परंतु 20 जुलाई के पश्चात है। क्रिकेट मैच जुलाई की कौन सी तिथि को है? तो सबसे पहले देखिए बर्मन के अकॉर्डिंग क्या है भाई? ठीक है, बर्मन के अकॉर्डिंग क्या है? क्रिकेट मैच 19 जुलाई के पश्चात परंतु 22 जुलाई से पूर्व है। तो ये 19 जुलाई इसके बाद है, यानी 20, 21, क्योंकि अब 22 नहीं आएगा क्योंकि 22 से क्या है? पहले। तो बर्मन के अकॉर्डिंग क्या है? या तो 20 को है या फिर 21 को है। जबकि सुमित को क्या याद है? क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पूर्व परंतु 20 के बाद है। तो सुमित के लिए क्या है भाई?
ठीक है। सुमित के लिए क्या आ जाएगा 20 जुलाई के बाद, है ना, 20 के बाद। तो 20 के बाद क्या आएगा 21, 22, 23 और 24, क्योंकि 25 से तो पूर्व है ना, 25 से क्या है पहले। तो दोनों के अकॉर्डिंग ये डेट आ गई। बर्मन के अकॉर्डिंग 19 के बाद 20, 21 को हो सकता है, और 22 से पहले जो कि सुमित के अकॉर्डिंग क्या है 21, 22, 23, 24 को है, जो 25 से पहले या 20 के बाद हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से जो कॉमन डेट है उनको सेलेक्ट कर लो। तो कॉमन डेट क्या हो गई 21, 21। कॉमन डेट क्या हो गई 21, 21। तो आपका जो क्या है क्रिकेट मैच का कब है 21 जुलाई को। क्रिकेट मैच की तिथि क्या रहेगी, क्रिकेट मैच जुलाई की कौन सी तिथि को है, तो आपका जो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच कौन सी तिथि को है भाई, जुलाई की कौन सी तिथि को है, तो क्रिकेट मैच का दिन है ना, कौन सा दिन है वो 21 जुलाई। क्या है 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपका कैलेंडर चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। इसी के साथ आपका क्या होता है भाई, कैलेंडर जो चैप्टर है वो क्या होता है समाप्त होता है। तो अब देख लीजिए कैलेंडर चैप्टर में आपको अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भाई आपके पास सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट थे, और 2 ही कॉन्सेप्ट से आपके क्या हो रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न हल हो रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए सेशन में। धन्यवाद।